इतना जहीन आदमी, पढ़ा लिखा, लंदन से पढ़ा हुआ है। उसके अलावा उसकी आप कभी बॉक्सिंग रिंग में उतरते हो ओवैसी को देखिए, कभी जब वो बहस करता है तब देखिए। वो जो किताबें दिन रात पढ़ने वाला आदमी, जितना वो पढ़ते हैं शायद कोई पढ़ता होगा। मुझे याद है कि 2014 में संभवतः सर्वश्रेष्ठ लोकसभा 2013 की वजह से मिला था, सर्वश्रेष्ठ एमपी का उनको वो मिला था। वो इसलिए मिला था कि आमतौर पर जो नेशनल एवरेज था सवाल पूछने का पार्लियामेंट में, वो करीब 267-268 के आसपास था। 1068 सवाल पूछे थे ओवैसी ने पूरे सेशन में, एक साल के अंदर 1068 सवाल पूछा था उन्होंने। सोचिए उस आदमी को कितनी फिक्र होगी। और यह सच्चाई है, मैंने आज तक ओवैसी के भाषण में कभी नहीं देखा कि मुस्लिमों को लेकर के कोई एक तरफा बात कह रहे हो, दलितों को लेकर एक तरफा बात कह रहे हो। वो बात जब भी करता है हिंदुस्तान की करता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की करते हैं वो। माने अच्छा एक बात और, इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि वो जानते हैं इन वामपंथी दलों को और तमाम पार्टियां को जो उनका विरोध करती हैं, उनको ये वो दो धक्का लगा था 2008 में, वो अब तक याद है। और लोगों को पता है कि ये आदमी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, समाजवाद के लिए किसी का भी हाथ पकड़ लेगा, ये बीजेपी को नहीं आने देगा। तो जो मन में, हृदय में, अंदर भीतर छुपा के रखते हैं मोदी जी को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, तमाम दल ऐसे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा उदाहरण रही है आप लोगों के सामने। या लोग जो लोग भयभीत हैं बीजेपी से, वो लोग असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हैं। सोचने की बात है, जब आंध्रा में चुनाव, मैं फिर से कह रहा हूं, 2009 में लड़े तो तेलुगु देशम पार्टी, तमाम लोग, तमाम संगठन, उनके वामपंथी दल, सब के सब उस आदमी के खिलाफ हो गए थे। क्या गलत करता है वो, ये बताइए, कौन सी गलती करता है? हमेशा पाकिस्तान गया उसने जाकर के मणिशंकर अय्यर के साथ, मैंने लाइव डिबेट देखा है, शायद कहीं आपको टीवी पे मिल जाए। साफ साफ बोला, किसी भी कीमत पर आप भारत के मुद्दे पे क्या बोलते हो भाई? हम भारत में हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सलट लेंगे, तुम अपना देखो। आप शाह आलम समझ रहे होंगे, दरअसल हम अच्छे पॉलिटिशियंस को स्वीकार नहीं करना चाहते, और खासतौर से वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, तो हम उसको, तमाम अवसरवादियों को स्वीकार कर लेंगे। हम रामविलास जी को स्वीकार किए, चिराग को स्वीकार कर लिए, लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्री पोल अलायंस नहीं किया इसलिए नहीं करेंगे। पहला आदमी है, चुनाव पिछली बार 2000, मुझे याद है कि 2015 में एक सीट नहीं जीता था उन्होंने, 5 सीट जीता, जमीन खड़ा करी, कैडर बनाया। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं देखता हूं कुछ मेरे साथी सीमांचल के हैं, हसन जावेद जैसे, वो जिस तरह की एक बात और जान लीजिए, वो अब उनके विधायक काम न करे तब आप बताइएगा, सबसे बेहतरीन काम करेंगे MIM के विधायक। ये 5 साल अगले आप देख लीजिएगा इस चीज को। यह बात लोग जानते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। किसी व्यक्ति का इस कदर विरोध, वोट कटवा है, वो उसको मजाक समझ रखे हो, किसका बेटा है वो पता है? किस व्यक्ति का बेटा है वो, किस परिवार का है उसको पता है। उसको पैसे की कमी है, जाकर देख लीजिए डिक्लेरेशन उनका, कितने करोड़ रुपए हैं उनके खाते में। वो पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, उसको अपना व्यवसाय नहीं चलाना है। एक आदमी कोई कह रहे थे, कोई मुस्लिम भाई कह रहे थे कि व्यवसाय के लिए अपना वो ये सब कर रहे हैं। कौन सा व्यवसाय? बिहार जैसे गरीब राज्य में कौन सा व्यवसाय करेंगे? पहला आदमी है, चुनाव का नतीजा घोषित हुआ, राजद से साफ साफ कहा कि नहीं, मैं महागठबंधन, लालू जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लालू जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन यह मत सोचिएगा कि डर के खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि बीजेपी सत्ता में ना आए, इसलिए खड़ा हूं। और वो आदमी संगठन खड़ा करना जानता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनकी आपने देखा था क्या स्थिति रही थी। लेकिन देखिएगा, अगर यूपी में कल को ओवैसी सीटें जीत के ना ले आए तो कहिएगा आप हमसे। अब तो उनकी पार्टी का और विस्तार होगा। सीमांचल में 5 जीते हैं, अगली बार विधानसभा चुनाव होगा 25 जीत जाएंगे वो। तो ओवैसी की राजनीति को समझने की जरूरत है। उनके लिखे लेखों को पढ़िए आप,
उनके भाषण सुनिए आप, कहीं से भी आपको नजर आता है उसमें सांप्रदायिकता का अंश आता है, कहीं में भी उनको चालाकी नजर आती है, कहीं से आपको ये लगता है कि वो भाजपा, माने ये तो अति है यार। जिस आदमी ने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया भाजपा के विरोध के लिए, पूरी राजनीति उसके भाजपा के विरोध पे है, बार 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 तमाम तरह के विरोध उसका, ये क्या है? मुस्लिम है इसलिए भाजपा के साथ चला गया, चुनाव में खड़ा हो गया दूसरे राज्य से आकर के, इसलिए वो भाजपा के साथ चला गया। ये इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए।